हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और हमें जीरोस फाइंड करने होंगे। देन जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, जैसे कि ये गिवन है। इसके सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं, देन रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ओके, तो जीरोस फाइंड करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज। ओके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। टू टू डिजिट्स कैसी हो वो हमें दो कंडीशन से पता चलता है। तो -8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर में, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है क्या, -8 एक्स स्क्वायर। -8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो यही आएगा ना। अब सेकंड कंडीशन बनती है मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -2x। तो प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2x। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -8 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन बनी, लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर -8 इंटू एक्स स्क्वायर, -8 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन बनी मिडिल टर्म से, जो कि प्लस माइनस करने पर -2x आना चाहिए। ओके, तो ऐसी टू डिजिट्स कौन सी, ऐसी टू डिजिट्स है -2s -2x प्लस 2x। ये है टू डिजिट। टू टू का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x-4, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम। ओके, तो यहाँ x-4 सेम है तो x-4 को 1 टाइम लिख लेंगे। देन क्या बचा, x प्लस, देन क्या बच रहा है, x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ओके, अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो दोनों ब्रैकेट को हम किसके इक्वल लिख देंगे, जीरो के इक्वल लिख देंगे। x-4 इक्वल्स टू जीरो, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4 को शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा, +2 को शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। ओके, तो ये टू जीरोस हो गए, +4 एंड -2। देन हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम रिलेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। ओके, तो रिलेशन के लिए दो कंसेप्ट यूज हो गए, एक तो सम ऑफ जीरोस वाला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। ओके, हमारे पास जीरोस क्या थे, हमारे पास जीरोस थे +4 एंड -2। तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इट मीन्स दोनों जीरोस का हमें क्या करना है, सम करना है। हमने +4 और -2 का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा 2। 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट, ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं, मैच करके देखते हैं क्या वैल्यूज मैच हो रही है। तो यहाँ देख, ये माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, -2। तो देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है क्या, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है। फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई हो गई। देन हम सेकंड वैल्यू मैच करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, +1। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बन रहा है, 1। तो दो वैल्यूज वेरीफाई हो गई। देन हम थर्ड वैल्यू वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2। दोनों जीरोस का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा -8, कि अब -8 का अपॉन में 1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज मैच करेंगे हम, क्या कांस्टेंट टर्म -8, यहाँ कांस्टेंट टर्म -8 बन रही है, यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म -8 है।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन रहा है, तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, +1 है। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज मैच हो गई, वेरीफाई हो गई। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं। देन जब आप जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हो। ओके, तीनों वैल्यूज मैच करवा देते हो। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, तीनों वैल्यूज आप मैच करवा देते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। 4s स्क्वायर -4s +1 है ना। तो इसमें भी, इसे भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर। ओके, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म आनी चाहिए प्लस माइनस करने पर, तो मिडिल टर्म है -4s। ओके, तो हमें ऐसे टू डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 4s स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने पर -4s आए। तो ऐसी टू डिजिट्स है -2s -2s। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। जब हम इसे प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -2s -4s बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन बन रहा है 2s, टू टू के पेयर बना लेंगे, फर्स्ट पेयर से कॉमन लेंगे 2s। दोनों में s दिख रहा है तो s तो कॉमन आएगा ही, और दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, एस स्क्वायर से s कॉमन आ गया तो एक s बचेगा। 2s, 2s कॉमन लिया तो 2s से 2s को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन में बन रहा है तो 1 कॉमन बनेगा। डिजिट्स एज इट इज रहेगी, लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब दोनों ब्रैकेट में 2s-1 2s-1 सेम है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2s-1। देन कॉमन लेने पर क्या बचा है, यहाँ पर भी बचा है 2s-1। ओके, अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम जीरो के इक्वल ले लेंगे। हमने दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल ले लिया, तो यहाँ क्या बनेगा, 2s इक्वल्स टू -1 को शिफ्ट करेंगे +1, यहाँ से s की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 1 के डिवाइड में जाएगा। वैसे यहाँ भी s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू बनेगी 1/2। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये टू जीरोस फाइंड कर लिए, 1/2 एंड 1/2। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है आपको। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का। ओके, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन था 4s स्क्वायर -4s +1। जीरोस क्या थे, जीरोस थे हमारे पास +1, 1/2 एंड 1/2। ओके, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस, सम कर देना है दोनों जीरोस का, 1/2 एंड 1/2 + 1/2, ये आ जाएगा एलसीएम 2। अपॉन में सेम डिजिट है तो ऊपर की डिजिट एज इट इज रहेगी, 1 + 1 2/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। ओके, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, अब हम वैल्यूज मैच करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 बन रहा है क्या, नहीं। तो एक चीज हम इसमें कर सकते हैं क्या, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये क्या बन जाएगा 4/4। ओके, अब हम वैल्यूज मैच करते हैं, ये जो माइनस है माइनस ट्रांसफर होकर यहाँ -4 बन जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा -4, ये माइनस आ जाएगा यहाँ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो इसको और ऐसा लिख देते हैं, 4 को लिख देते हैं -4, 4 को लिख देते हैं माइनस ऑफ -4 अपॉन 4। ओके, क्योंकि माइनस माइनस होने पर वापस से +4 आ जाएगा। तो अब हम मेच करते हैं, माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनेगा -4। इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा -4। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बन रहा है
सॉरी, यहाँ एस के टर्म्स में पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें यहाँ एस लेना होगा। ओके, तो कॉफिशिएंट ऑफ एस क्या बनेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एस यहाँ बन रहा है -4, तो यहाँ पर भी -4 बन रहा है, मैच हो गई वैल्यू। देन कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या बन रही है, 4, तो कॉफिशिएंट ऑफ एस एस स्क्वायर भी यहाँ 4 है। ओके, अब सेकंड कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट इट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ देखते हैं कांस्टेंट टर्म 1 बन रही है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर बन रहा है 4, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 है, तो तीनों वैल्यूज वेरीफाई हो गई। ओके, अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिंपल, इसमें आपको क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लीजिए। जब आप जीरोस फाइंड कर लेते हो तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देना है। ओके, सभी क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन सभी ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सबसे पहले इस क्वेश्चन हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सीक्वेंस में है, नहीं। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो उसके बाद में एक्स वाली टर्म चाहिए थी, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए थी, पहले एक्स स्क्वायर देन एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए थी, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म पहले आ गई फिर एक्स वाली टर्म आई है, तो पहले इसे सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोस फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -3 इंटू 6x² -18x², और प्लस माइनस करने पर आनी चाहिए मिडिल डिजिट -7x। तो ऐसी दो डिजिट्स क्या होगी जिनका मल्टीप्लीकेशन -18x² आए और प्लस माइनस करने पर -7x बने, तो ऐसी दो डिजिट्स है -9x प्लस 2x, क्योंकि 9 इंटू 2 करेंगे तो -18x² बनेगा, और जब इसे माइनस कर देंगे तो -7x बन जाएगा। अब दो 2 2 का पेयर बना लिया, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x तो कॉमन दिख ही रहा है, और 3 के टेबल में 6 भी आएगा 9 भी आएगा, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, x² से x कॉमन आया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया, 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं बन रहा है तो 1 कॉमन बनेगा, +1 कॉमन बन रहा है, इसलिए बाकी डिजिट एज इट इज रहेगी 2x-3। ओके, अब यहाँ 2x-3, यहाँ पर भी 2x-3 बन रहा है, तो यहाँ से 2x-3 को ले लेंगे हम कॉमन, देन क्या बच रहा है 3x प्लस 1। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स के इक्वल हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, दोनों ब्रैकेट के इक्वल हमने जीरो ले लिए। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ 2x -3 को शिफ्ट करेंगे +3, x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में है तो 3 के डिवाइड में जाएगा, वैसे यहाँ 3x इक्वल्स टू +1 का ट्रांसफर करेंगे -1, और 3 मल्टीप्लाई में है तो 1 -1 के डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गए हमारे पास 2 जीरोस, है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं था तो हमने सीक्वेंस में लिख दिया, देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने जीरोस फाइंड कर लिए। ओके, अब इसके रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे होंगे। ओके, ये है क्वेश्चन। जीरो से हमारे पास 3/2 -1/3, जीरोस है 3/2 एंड -1/3, तो जीरोस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस दोनों दोनों जीरोस का क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे सम। ओके, तो ये 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। ओके, अब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 माइनस
2 वन जा 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7/6। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखते हैं सीक्वेंस लिख देते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, माइन जो सेवन सेवन है, 7 को लिख सकते हैं माइनस माइनस ऑफ 7 होल डिवाइड बाय 6। तो क्या होगा? माइनस से, क्योंकि हम प्लस 7 को माइनस इंटू माइनस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होगा, वापस से प्लस 7 आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज मैच करते हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, इस वाले माइनस से वाला माइनस हो जाएगा कैंसल। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन रहा है? -7। तो देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन रहा है? -7, मैच हो गई वैल्यू। देन हम देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है 6, तो ये 6 भी मैच हो गया। ओके, अब हम यूज करेंगे किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 3/2 इंटू -1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? 3 1 जा 3 -3 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की इक्वल होता है। तो अब वैल्यूज मैच करेंगे, कांस्टेंट टर्म बन रहे -3, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म क्या? -3 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 बन रहा है, तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 ही है, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हो तो वहाँ सोचना होता है आपको कि 2 डिजिट्स क्या होगी। तो आप जितनी जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतने जल्दी आप सोच पाओगे कि 2 डिजिट्स क्या होगी। ओके, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। नाउ हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 4u² प्लस 8u। ओके, तो जब अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या, उसमें 3 टर्म्स थी, उसमें 3 टर्म्स थी जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे। लेकिन इस फोर्थ क्वेश्चन में तो 2 ही टर्म्स हैं, 3 टर्म्स तो है नहीं। तो 3 टर्म्स नहीं है तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो सॉल्व कर नहीं सकते, है ना? मिडिल टर्म ही नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ तो, अब यहाँ है 2 डिजिट, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन बन रहा है। क्या कॉमन बन रहा है? यहाँ डायरेक्ट कॉमन बन रहा है क्या? यहाँ बन रहा है जैसे 4 के यू दोनों में कॉमन है, 4 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 4u बन जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 कॉमन आ गया, यू स्क्वायर से यू, तो यू बच जाएगा, प्लस यहाँ से यू कॉमन आ गया, 4 2 जा 8। ओके, तो हमने कॉमन लेने, जब हमने कॉमन लिया तो क्या बना? 4u कॉमन आ गया और यहाँ बच गया u प्लस 2। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो 4u के इक्वल भी जीरो लेंगे और u प्लस 2 के इक्वल भी जीरो लेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या होगा? u इक्वल्स टू जीरो, 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 4 से 0 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 0। देन यहाँ u प्लस 2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए? हमारे पास जीरोस आ गए हैं, हमारे पास जीरोस आ गए क्या? 0 एंड -2। अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे। ओके, तो उसके लिए यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम, दोनों का सम, 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस -2, तो ये आ जाएगा -2। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ टू, -2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज तो मैच हो नहीं रही, तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4/4 से, तो ये क्या बन जाएगा? -8 अपॉन बन जाएगा
4। ओके, अब हम वैल्यूज को मैच करते हैं। वैल्यूज को अब हम मैच करते हैं तो देखते हैं कि क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा 8। तो कॉफिशिएंट, और यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ यू लेंगे हम, यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी क्या लेंगे, यू ले रहे होंगे। ओके, तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ यू क्या बन रहा है, -8। तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ यू क्या बन, सॉरी, माइनस से माइनस डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ यू बन जाएगा 8। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ यू बन रहा है 8 और यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर बन रहा है 4। तो कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या बन रहा है यहाँ पर, 4। तो ये दो वैल्यूज को हमने मैच करवा दिया। अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट करना है, जीरोस का तो 2 इंटू हो जाएगा -2। तो ये आ जाएगा 0 इंटू -2, 0 बन जाएगा। डिवाइड में इसके, जीरो के डिवाइड में कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। यहाँ हमने जब देखा तो का यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट था 4, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा 0/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ओके, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बन रही है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 0। कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या बन रहा है, 4। तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4। 0 के अपॉन में हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन हमने 4 लिखा क्योंकि हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या था, 4 था, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी यू स्क्वायर की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर हमने मैच कर रखा था। कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर यहाँ क्या बन रहा था, 4, इसलिए हमने यहाँ डिवाइड में क्या लिख दिया, 0 की डिवाइड में 4 लिख दिया। ओके, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन है t² -15। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास t² -15। ये भी क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें भी मिडिल टर्म नहीं बन रही है, इसमें भी 2 ही टर्म्स है, इसे भी डायरेक्टली सॉल्व करना होगा फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है फिफ्थ, t² -15। तो यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, एक तो स्क्वायर वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं क्या, t² -15 पर रूट लगाकर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर वापस से 15 बन जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रूट 15 पर रूट लगाकर उसका स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा क्या, a² -b²। क्या होता है ये फॉर्मूला, a² -b² होता है a+b एंड a-b। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला बन रहा है। जैसे देखो a² -b² है ना, t² -√15²। तो इसे इस फॉर्म में लिखना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाए, जैसे a² -b² a+b a-b होता है, वैसे ही t² -15√15² हो जाएगा t+√15 एंड t-√15। ओके, इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो दोनों ब्रैकेट के इक्वल हम क्या ले लेंगे, 0। ओके, टू 0। यहाँ देख, यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 +√15 शिफ्ट होगा तो -√15, यहाँ -√15 शिफ्ट होगा तो +√15। तो ये हो गया हमारे पास 2 जीरोस। ओके, हमारे पास जीरोस क्या आ गए, -√15 एंड +√15, है ना। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा कि इसमें 3 टर्म्स नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया a² -b², और इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया a+b a-b की फॉर्म में, इक्वल्स टू 0 0 लेके हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए, माइनस ऑफ √15 एंड प्लस ऑफ √15। ओके, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहले यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस इट मीन्स दोनों को प्लस करना है, -√15 +√15 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √15 से √15 कैंसिल, तो ये बन गया 0। 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ओके,
और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ये इक्वेशन टी की टर्म्स में है तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ओके। अब हम मेच करते हैं, क्या कोफिशिएंट ऑफ टी, ये यहाँ तो जीरो बन रहा है, कोफिशिएंट ऑफ टी ये माइनस है तो माइनस से कोई फर्क फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ बन रहा है जीरो, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टी जीरो है कि यहाँ टर्म टी वाली टर्म ही नहीं है, इट मीन्स टी का कोफिशिएंट तो जीरो हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, वन है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर वन मैच हो गया, ओके। अब हम यूज करेंगे इसमें किसका, इसमें यूज करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यहाँ लिखते हैं जिससे कि थर्ड वैल्यू भी वेरीफाई हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स हम प्रोडक्ट करना है माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 का, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा -15, ओके। तो ये है -15 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म होल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो अब वैल्यूज मैच कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म बन रहे -15, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -15, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बन रहा है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये तीनों वैल्यूज मैच हो गई, वेरीफाई हो गई, जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, ओके, जिससे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके जीरोस फाइंड करने होंगे, जैसा कि हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आप जल्दी टू डिजिट सोच पाओगे, ओके। तो अब सिक्स क्वेश्चन है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ओके, इसे करना है अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व। तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सेम लिख देते हैं, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करके देखते हैं, तो 4 3 मल्टीप्लाई करने पर 12x² बन रहा है, ओके। और मिडिल टर्म क्या है, माइनस एक्स है, तो प्लस माइनस करने पर क्या बन रहा है, -x, ओके। तो ऐसी टू डिजिट्स देखनी है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हमें टू डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 12x² आए और प्लस माइनस करने पर क्या है, -x। तो ऐसी टू डिजिट्स क्या होगी, ऐसी टू डिजिट्स होगी -4x प्लस 3x, ओके। अब टू टू का पेयर बना देंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस x कॉमन आ गया 4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं बन रहा है तो 1 कॉमन बनेगा और डिजिट एज इट इज, ओके, इक्वल, सॉरी। अब हम देखते हैं थ्री एक्स माइनस फोर सेम बन रहा है, तो यहाँ 3x - 4 कॉमन आ जाएगा, देन क्या बचेगा x+1। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो दोनों ब्रैकेट के इक्वल हमें क्या लेना होगा, जीरोस, क्योंकि जीरोस ऐसी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है, दोनों ब्रैकेट के इक्वल ले लेंगे हम जीरो, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू -4 को शिफ्ट करेंगे +4, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू +1 है तो शिफ्ट करेंगे तो -1 बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास टू जीरोस आ गए, 4/3 एंड -1। अब हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस -1 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ सॉल्व कर देते हैं अब इसे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 1 का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 1, 3 इंटू 1 3, तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना बनेगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 3, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 4 -3 1 अपॉन 3, ओके। तो ये बन गया 1/3, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। अब मेज करते वैल्यूज 1/3। 1/3 को और हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 -1/3, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वन वापस से हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा -1। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बन रहा है -1, है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -1। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है 3, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी क्या है, 3 है। ओके, अब हम देखेंगे ये टू वैल्यूज वेरीफाई हो गया। कांस्टेंट टर्म को वेरीफाई करने के लिए हम देख लगाते हैं कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों जीरोस का, 4/3 है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो ये हो जाएगा 4 × 1 -4, है ना। इसमें मल्टीप्लाई में वही होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर तो ही नहीं, 2/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम वैल्यूज मैच करते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या बन रहे हैं, -4, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर भी -4 है, मैच हो गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 बन रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 3 बन रहा है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसके सभी 6 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले जीरोस फाइंड कर रहे थे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देन हम जीरोस और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई कर रहे थे। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसके 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।